we take our second lecture on data structure. In previous lecture, we have learned what is data structure, classification of data structure, and operations that can be operated or performed on data structures. Now, for further, today we will learn various foundations of data structure and characteristics of data structures. First of all, we will revise the definition of data structure. Data structure is a systematic way to save and organize the data in order to use it effectively और efficiently. मतलब हमने अभी डेफिनेशंस पिछली बार पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या कि डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, एक हमें ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स देता है डेटा को, मतलब डेटा को इफेक्टिवली कैसे स्टोर किया जा सकता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये डेटा स्ट्रक्चर सिखाता है। उसके बाद हमने कहा कि फाउंडेशन टर्म्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी फाउंडेशन टर्म्स यूज हुई, तो दो टर्म्स यहाँ पर यूज हुई हैं, पहली इंटरफेस एंड सेकंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस represents the set of operations that a data structure support. Different data structures जो होते हैं वो अलग तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उनकी अलग अलग बाउंडेशंस होती हैं। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो सेट ऑफ ऑपरेशंस है उसको बोला जाता है इंटरफेस। और इंटरफेसेस only provide the list of supported operations, type of parameters they can accept and return type of these operations। मतलब इंटरफेस जो है सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, हमको एक लिस्ट बना देता है डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस को किन पैरामीटर्स के साथ और किन रिटर्न टाइप्स के साथ ऑपरेट करते हैं या परफॉर्म करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो डेटा है वो इंटरनल मेमोरी में या स्पेस में कैसे अपने आप को इम्प्लीमेंट करता है। इन अदर वर्ड वी कैन से कि डेटा स्ट्रक्चर में का जो इम्प्लीमेंटेशन है, किस डेटा स्ट्रक्चर का डेटा को कैसे जाकर मेमोरी में हम सेव करते हैं, तो इंटरनल प्रोसेस आता है इसमें। तो यहीं पर है इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो हम इम्प्लीमेंटेशन से शो करते हैं। Implementation also provide the definition of the algorithms used in the operation of the data structure। अब डेटा स्ट्रक्चर में जो हमने एल्गोरिथम, पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन पढ़ा नॉन प्रिमिटिव में, एरे, लिस्ट, फाइल्स, और लिस्ट को फर्दर डिवाइड किया गया लीनियर और नॉन लीनियर लिस्ट्स में। लीनियर लिस्ट को अदर फर्दर डिवाइड किया गया स्टैक एंड क्यूज में। सिमिलरली तो वहां पर इतने टाइप का हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर था, तो वहां उन सब के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं। अगर मैं इंसर्शन इन एरे करूं और वही काम इंसर्शन इन एन स्टैक करूं और इंसर्शन इन एन क्यू करूं तो वो डिफरेंट हो जाती हैं, वहां इन एल्गोरिथम्स डिफरेंट हो जाएंगी, होंगी इंसर्शन के लिए लेकिन दोनों में डिफरेंट होंगी। तो इसीलिए कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हर डेटा स्ट्रक्चर में जो उसके ऑपरेशंस हैं उनके लिए अलग अलग
डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली डेटा स्ट्रक्चर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कहते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली करेक्टनेस, दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड थर्ड इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब करेक्टनेस की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि जितने ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं वो सही लगने चाहिए, मतलब करेक्टली होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। वो डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन शुड इम्प्लीमेंट इट्स इंटरफेस करेक्टली। अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस 2 वर्ड पढ़े थे, 2 फाउंडेशन टर्म्स पढ़ी थी, उन्हीं को यहाँ पे यूज किया गया कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अपने इम्प्लीमेंटेशन को जब इम्प्लीमेंट करे तो उसके इंटरफेस करेक्ट हो। मतलब जब वो मेमोरी में अपने को रिप्रेजेंट करे तब उसका जो ऑपरेशंस किए गए हैं, जो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो, वो करेक्टली हो, वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हो, वो करेक्टली परफॉर्म हो। ये होती है करेक्टनेस। दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जो उसका रनिंग टाइम है एल्गोरिथम का, या उसके ऑपरेशन को परफॉर्म होने का जो रनिंग टाइम है, या उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वो जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितनी जल्दी एग्जीक्यूशन होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी अच्छी होगी। हमें कम से कम प्रोसेसिंग टाइम लगे, आप बोल दीजिए इसको प्रोसेसिंग टाइम। जो जितना कम प्रोसेसिंग टाइम होगा दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर बेटर। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज जब मेमोरी में वो स्टोर हो रहा है तब वो कम से कम जगह या मेमोरी में जो स्पेस है उसको कम से कम ऑक्युपाई करे, एज लिटिल एज पॉसिबल। मेमोरी यूजेज of a data structure operation should be as little as possible. नेक्स्ट, ये तो रही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट, इस डेटा स्ट्रक्चर को हमें नीड क्या है, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले डेटा को सर्च करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है डेटा स्ट्रक्चर में, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट। किसी भी लिस्ट में हमें किसी एक पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है तो डेटा स्ट्रक्चर से ऑपरेशंस जो होते हैं, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी तो बेटर रिजल्ट ही हमारे सामने आते हैं। सेकंड, डेटा ऑर्गेनाइज करना। वो थर्ड, प्रोसेसिंग स्पीड। जब एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है जो उसकी प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर we will start our array. What is array? How we implement array in memory and address calculation of a particular data या element of the array in memory.